राधे राधे भक्तों, आज आप जानेंगे। रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करने वाले ये बात ध्यान से सुन लो। प्रेमानंद जी बताते हैं, वीडियो को पूरी देखना। प्रभु की कृपा से आप सब पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सुनते रहिए, मन लगाकर सुनते रहिए। हे नाथ, हे प्रभु, हे करुणा के सागर, जैसे एक डूबते हुए को तिनका भी सहारा देता है, वैसे ही इस जीवन रूपी भवसागर में प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान और प्रभु का मंदिर ही एकमात्र वह तिनका है जो हमें पार लगा सकता है। पर कौन समझे इस दुर्लभ अवसर का महत्व, कौन पहचाने इस अदृश्य कृपा की शक्ति। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप मेरी वीडियो को आधी अधूरी मत छोड़ कर जाना, नहीं तो यह नहीं समझ पाएंगे कि प्रेमानंद महाराज जी क्या बताए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस छोटे से कार्य की जो देखने में साधारण है, लेकिन जिसके फल अकल्पनीय हैं। रास्ते में मंदिर देखकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर प्रणाम करना। कोई कहेगा बस इतना सा काम, इसमें क्या है। लेकिन हे भोले जीवों, यही छोटा सा कार्य आपके भाग्य का लेखा पलट सकता है। यही क्षणिक श्रद्धा आपकी जन्म जन्मांतर की पीड़ा का समाधान बन सकती है। आज की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करोड़ों की संपत्ति, ऊंचे पद, बड़ा नाम, बड़ी शोहरत। लेकिन सच पूछो तो जीवन की असली सफलता उसी की है जिसने प्रभु के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। हे भाई, जिसका सिर दुनिया के सामने ऊंचा है पर प्रभु के सामने झुका नहीं, उसका ऊंचा सिर भी एक दिन धूल में मिल जाएगा। पर जिसका सिर प्रभु के सामने झुक गया, उसका भाग्य सदा के लिए ऊंचा उठ जाएगा। यही है असली रहस्य, यही है जीवन का सार। अब आप कहेंगे, मंदिर तो हर गली, हर मोड़ पर है, क्या हर बार प्रणाम करना जरूरी है? मैं कहूँगा हाँ, हाँ, 1000 बार हाँ। मंदिर क्या है? मंदिर वह स्थान है जहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं, जहाँ एक ईंट पर भी भगवत कृपा की वर्षा होती है, जहाँ घंटियों की गूंज में देवताओं की झलक मिलती है, जहाँ दीपक की लौ में अखंड ऊर्जा बहती है, जहाँ पुष्पों की गंध में प्रभु का स्नेह बिखरा पड़ा है। और जब आप उस मंदिर को देखते हो, भले ही क्षण भर के लिए, तो वह अवसर कोई साधारण अवसर नहीं है, वह तो प्रभु का संदेश है। हे आत्मा, मैं यही हूँ, मुझे प्रणाम कर और अपने पापों से मुक्त हो जा। मुझे याद कर और अपने भाग्य को चमका ले। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आजकल लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, कार में बैठे बैठे, बाइक चलाते चलाते मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, पर उनकी आंखों में प्रभु के लिए एक क्षण भी श्रद्धा नहीं आती। जरा सोचो, जब तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा, जब यह आंखें नहीं रहेंगी, जब ये सांसें नहीं रहेंगी, तब भी तुम्हारा आत्मा पुकारेगा, काश एक बार प्रभु को प्रणाम कर लेता, काश एक बार सिर झुका लेता। पर तब अवसर नहीं बचेगा। जो अवसर आज है वह अनमोल है, वह स्वर्णिम है, वह भगवान का दिया हुआ वरदान है। जैसे किसी बड़े राजा के सामने कोई छोटा सा नौकर भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए तो राजा प्रसन्न हो जाता है। वैसे ही जब आप रास्ते चलते चलते भी भगवान के मंदिर को देखकर हाथ जोड़ लेते हो, तो वह अनंत शक्तियों के स्वामी भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं, इसने मुझे याद किया, इसका भला करो। अब कोई कहे, मैंने तो प्रणाम कर लिया, पर मेरी समस्याएं तो जस की तस हैं। तो हे भोले प्राणी, समझ ले, जिस बीज को बोया है वह आज नहीं तो कल फल जरूर देगा। कभी कभी पुण्य एकत्र होता है, कभी कभी प्रभु परीक्षा लेते हैं, कभी कभी जीवन के बड़े संकट टल जाते हैं, पर हमें पता भी नहीं चलता। हमें अपनी श्रद्धा पर अडिग रहना है। हमें इस छोटे से काम में भी प्रभु का दर्शन करना है।
हमें अपनी आत्मा को बार बार यह समझाना है कि हे आत्मा, तेरा उद्धार प्रभु की भक्ति में है। मंदिर तेरे लिए सिर्फ एक इमारत नहीं है, वह तो प्रभु का दरबार है। एक बार की बात है, एक संत रास्ते से गुजर रहे थे। राह में एक टूटा फूटा सा मंदिर पड़ा। मंदिर की दीवारें गिरी हुई थीं, छत से पानी टपक रहा था, मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त थीं। संत के शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस मंदिर की क्या महिमा, ये तो उजड़ा पड़ा है। संत मुस्कुराए, बोले, बेटा, मंदिर चाहे टूटा हो, भगवान की शक्ति टूटी नहीं है। दीवारें गिर सकती हैं, मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, लेकिन जो तत्व है, जो आत्मिक ऊर्जा है, वह अमर है। मंदिर का मतलब है भगवान का घर। चाहे घर जीर्ण हो जाए, पर उसमें वास करने वाला स्वामी अमर है। बस यही बात हमें जीवन भर याद रखनी है। मंदिर देखो तो प्रणाम करो, चाहे मंदिर कैसा भी हो, चाहे मूर्ति कैसी भी हो, चाहे भीड़ हो या सन्नाटा हो, चाहे तुम्हारा मन प्रसन्न हो या उदास हो, चाहे समय हो या न हो, बस एक क्षण के लिए हाथ जोड़कर सिर झुका देना और फिर देखना जीवन के कैसे अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। जब तुम मंदिर देखकर सिर झुकाते हो, तुम्हारा अहंकार चूर चूर होता है, तुम्हारी आत्मा झुकती है, और जब आत्मा झुकती है तभी वह भगवान के समीप पहुंचती है। आज की इस अंधी दौड़ में जहां इंसान खुद को भगवान समझ बैठा है, वहां अगर कोई मंदिर देखकर सिर झुकाता है तो समझो उसने अभी भी अपनी आस्था को बचा कर रखा है, उसने अभी भी जीवन की सच्चाई को पकड़ कर रखा है। भाइयों बहनों, जीवन का वास्तविक सुख प्रभु के चरणों में है। बड़े बड़े राजमहल, महंगी गाड़ियां, ऊंचे ओहदे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब ये शरीर पंचतत्व में विलीन होगा तो साथ चलेगा सिर्फ पुण्य, और पुण्य वही बनते हैं जहां श्रद्धा से सिर झुकता है। इसलिए जब भी रास्ते में मंदिर दिखे, भले ही गाड़ी रोकनी पड़े, भले ही भीड़ हो, भले ही जल्दी हो, फिर भी हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना। अगर संभव हो तो मंदिर के द्वार पर रुककर चरण स्पर्श कर लेना। अगर समय न हो तो भी आंखें मूंदकर एक क्षण के लिए प्रभु को नमन कर लेना। इस छोटे से प्रयास में जो शक्ति है, वह तुम्हारी कल्पना से परे है। ये शक्ति तुम्हारे भीतर उजाला भर देगी। ये शक्ति तुम्हारे भविष्य को संवार देगी। ये शक्ति तुम्हारे हर दुख का नाश कर देगी। बस श्रद्धा चाहिए, बस विश्वास चाहिए, बस प्रेम चाहिए। प्रेम से जो सिर झुकता है, प्रेम से जो हाथ जुड़ते हैं, प्रेम से जो नयन सजल होते हैं, उनका जीवन कभी अंधकार में नहीं रह सकता। हे प्रभु, हे अनंत करुणा के सागर, हम सबको इतनी सद्बुद्धि दो कि हम जब भी तुम्हारा मंदिर देखें तो तुम्हें पहचान सकें, तुम्हें नमन कर सकें, तुम्हारे चरणों में सिर झुका सकें। भाइयों बहनों, चलो आज से संकल्प करें कि जब भी रास्ते में मंदिर दिखे, हमारी आंखों में श्रद्धा झलकेगी, हमारे हाथ स्वतः जुड़ेंगे, हमारा सिर स्वतः झुक जाएगा, क्योंकि यही तो असली धन है, यही तो असली पूंजी है, यही तो असली मुक्ति का मार्ग है। मंदिर देखकर प्रणाम करना जीवन का सबसे सरल और सबसे बड़ा पुण्य। ये पुण्य न गंवाना, यह अवसर न चूकना। सुनते रहिए, मन लगाकर सुनते रहिए। जय श्री राम, जय शिव शंकर, जय माँ भगवती, जय जय प्रभु जी की करुणा। मैं जानकारी को सुंदर धाराओं में बहाऊंगा। श्रद्धा का महत्व, मंदिर का रहस्य, प्रणाम करने के अदृश्य फल, जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तन, शास्त्रों और कथाओं से प्रमाण, साधारण लगने वाले इस कार्य के असाधारण प्रभाव, सावधानियां और विशेष बातें।
अब मैं प्रेमानंद जी की सच्ची भक्ति भावना में डूबकर रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करने वाले ये बात ध्यान से सुन लो। श्रद्धा का महत्व। भाइयों और बहनों, इस सृष्टि में सब कुछ बदल सकता है, पर श्रद्धा का दीपक अगर एक बार जल जाए तो उसका प्रकाश कभी मंद नहीं होता। श्रद्धा ही वह अदृश्य शक्ति है जो मिट्टी के ढेले को भी देवता बना देती है। श्रद्धा ही वह संजीवनी है जो मरते हुए सपनों को फिर से जीना सिखा देती है। रास्ते चलते समय मंदिर देखकर जो सिर झुका लेता है, वह व्यक्ति खुद को नहीं बल्कि अपनी आत्मा को झुका देता है। उस क्षण में वह अपनी क्षुद्रता को भूलकर उस अनंत सत्ता के चरणों में समर्पित हो जाता है। प्रणाम केवल शरीर का झुकाव नहीं है, ये हृदय का समर्पण है। जिसने ये रहस्य जान लिया, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। बिना बोले, बिना मांगे, बिना बोले हुए शब्दों के प्रणाम एक ऐसी भाषा है जिसे भगवान भी तुरंत पढ़ लेते हैं। मंदिर का रहस्य। अब बात आती है, मंदिर क्या है? सिर्फ पत्थर और दीवारों का ढांचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंदिर वह स्थान है जहाँ ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा विराजती है, जहाँ ईश्वर ने स्वयं को प्रतिष्ठित किया है, जहाँ घंटियों की ध्वनि में वेदों का नाद गूंजता है, जहाँ दीपकों की लौ में आत्मा का आलोक झलकता है। जब भी हम रास्ते में मंदिर को देखते हैं, वह हमें याद दिलाता है, ओ मानव, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अनंत शक्तियाँ हैं। मंदिर के दर्शन मात्र से ही हमारे भीतर सोई हुई दिव्यता जागने लगती है। मंदिर हमें पुकारता है, रुक जा, कुछ पल मुझे दे दे, मैं तुझे तुझसे मिलाऊंगा। मंदिर का शिखर आकाश को चूमता है, जैसे कह रहा हो, धरती पर रहकर भी नजरें ऊपर रखो। प्रणाम करने के अदृश्य फल। अब कोई कहे, भैया, सड़क चलते चलते सिर झुका लेने से क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती हैं, कई अनजाने संकट वही खत्म हो जाते हैं, कर्मों के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं, भाग्य की जंजीरें टूटने लगती हैं, क्योंकि प्रणाम में अहंकार का विसर्जन है। जहाँ अहंकार बहता है, वहाँ कृपा का झरना अपने आप फूट पड़ता है। जो व्यक्ति मंदिर देखकर सच्चे मन से प्रणाम करता है, उसके माथे पर अदृश्य आशीर्वाद अंकित हो जाता है। भगवान स्वयं उसकी यात्रा के रक्षक बन जाते हैं। एक लघु कथा सुनो। प्राचीन समय में एक साधु तपस्या करने जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आया। उन्होंने रुककर दोनों हाथ जोड़ लिए। देखने में तो साधारण घटना थी, परंतु उसी क्षण वहां के देवता ने आशीर्वाद दिया, तेरी तपस्या सफल होगी। और वही साधु कालांतर में महर्षि कहलाए। यानी छोटा सा प्रणाम जीवन बदल सकता है। जीवन में आने वाले अद्भुत परिवर्तन। अगर कोई नित्य नियम से रास्ते में मंदिर देखकर प्रणाम करे, तो उसके जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। मानसिक तनाव स्वतः घटने लगता है, मन निर्मल और शांत हो जाता है, गलत कार्यों की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, छोटी छोटी खुशियों में भी संतोष का भाव आता है, पारिवारिक कलह धीरे धीरे मिटने लगता है, आर्थिक अड़चनें सहजता से दूर होने लगती हैं, शरीर में ऊर्जा और चेहरे पर तेज आ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यानी सिर झुकाने से जीवन उठने लगता है। शास्त्रों और कथाओं से प्रमाण। शास्त्रों में भी कहा गया है, नमस्कारो महान पुण्यम, अर्थात सच्चे हृदय से किया गया नमस्कार सैकड़ों यज्ञों से भी अधिक पुण्यकारी होता है। रामायण में भी प्रसंग आता है, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो अशोक वाटिका के सामने सिर झुका लेते हैं, तब माता सीता का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। भागवत में वर्णन है, जो भगवान के विग्रह को देखकर
आदर से प्रणाम करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना अद्भुत फल सिर्फ एक क्षण के सिर झुकाने में छिपा है। साधारण लगने वाले इस कार्य के असाधारण प्रभाव समझने की बात है। ये साधारण कार्य नहीं है, ये हमारे चेतन स्तर को ऊंचा उठाने का मार्ग है। जब जब हम प्रणाम करते हैं, हमारा अहंकार कुछ कम होता है। जब जब अहंकार कम होता है, कृपा बढ़ने लगती है। जो रोज मंदिर देखकर प्रणाम करता है, उसका जीवन बिना मांगे ही संवरने लगता है। बिना प्रयत्न किए ही उसे वह सब कुछ मिलने लगता है जिसकी उसे सच में आवश्यकता है। प्रणाम से हम भगवान से जुड़ जाते हैं, और जो भगवान से जुड़ गया, उसके जीवन में कमी रह ही नहीं सकती। सावधानियां और विशेष बातें, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए, प्रणाम श्रद्धा से हो, न कि औपचारिकता से। मन में ईश्वर के प्रति आदर का भाव हो। दौड़ते हुए, हड़बड़ी में नहीं, शांति से प्रणाम करें। यदि वाहन चला रहे हों तो वही मन सिर झुकाएं। प्रणाम करते समय मोबाइल या किसी अन्य काम में ध्यान न हो। पूर्ण ध्यान और श्रद्धा से किया गया प्रणाम ही पूर्ण फलदायी होता है। अंतिम दिव्य संदेश। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आज से आप एक संकल्प ले लो, जहाँ भी मंदिर दिखेगा मैं प्रणाम करूँगा, तो मैं वचन पूर्वक कहता हूँ, आपका जीवन दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, स्वास्थ्य, संतोष सभी आपके चरण चूमेंगे, क्योंकि प्रणाम में परब्रह्म को नमन है। प्रणाम में सृष्टिकर्ता को स्वीकार करना है। प्रणाम में अपने छोटेपन को मिटाकर उस अनंत विराट को अपनाना है। जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। जो प्रणाम करता है वही असली जीवन को पाता है। मंदिर देखकर सिर झुकाएं और भगवान के आशीर्वादों से अपने जीवन को स्वर्णिम बनाएं। अब बात आती है कि जब तुम रास्ते चलते हुए मंदिर को देखकर श्रद्धा से प्रणाम करते हो, तो उसके पीछे कौन सा अद्भुत रहस्य छुपा है? कौन सी अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं? और तुम्हें इस छोटे से कार्य का इतना बड़ा फल क्यों मिलता है? सुनो, पूरे ध्यान से सुनो। यह कोई साधारण बात नहीं है। जैसे ही तुम्हारी आंखें भगवान के मंदिर पर पड़ती हैं और तुम्हारे भीतर एक भाव उठता है, प्रभु को प्रणाम करूं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर की सोई हुई पुण्य संस्कारों की बीज वृत्ति जागृत हो जाती है। मंदिर के शिखर पर जो कलश लगा होता है न, वह कोई साधारण धातु का बना कलश नहीं है। वहाँ दिव्यता का निवास होता है। जैसे विद्युत का तार दिखता है पर कट दिखाई नहीं देता, वैसे ही मंदिर के कलश से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है। जब तुम सिर झुकाकर श्रद्धा से प्रणाम करते हो, तो उस ब्रह्मांडीय शक्ति का एक अंश तुम्हारे मस्तक से भीतर प्रवेश कर जाता है। तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता गलने लगती है। तुम्हारे भाग्य के उलझे हुए तार सुलझने लगते हैं। तुम्हारी सूक्ष्म देह पर एक ऐसा दिव्य आवरण बनने लगता है जो अनजाने संकटों को भी तुमसे दूर कर देता है। अब सोचो, रास्ते चलते हुए एक पल ठहर जाना, सिर झुका देना, इतना छोटा सा काम, और बदले में भाग्य के चक्र बदलने लगे, संकट कटने लगे, पुण्य बढ़ने लगे। क्या ये सौदा सस्ता नहीं है? लेकिन एक बात और ध्यान से सुनना बेटा, केवल शरीर झुकाने से नहीं होता, मन भी झुकना चाहिए। अगर सिर तो झुका रहे हो, लेकिन भीतर अहंकार भरा पड़ा है, अच्छा सब देख रहे हैं, मैं बहुत भक्तिपूर्ण हूँ, तो याद रखना, वो प्रणाम गिनती में नहीं आएगा। प्रणाम वही सफल होता है जिसमें हृदय के भीतर गहराई से श्रद्धा उमड़ती हो। जैसे बालक माँ को पुकारता है, वैसे ही तुम्हारा मन पुकारे, हे प्रभु आप धन्य हैं, मैं तुच्छ हूँ, आप कृपा करें। बस इसी भाव से जब तुम मंदिर देखकर सिर झुकाते हो,
तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा पर अमृत वर्षा हो रही है। उस दिन तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन एक दिन अचानक जब जीवन में कोई असंभव कार्य सहजता से बन जाएगा, कोई बड़ा संकट टल जाएगा, तब तुम समझोगे, अरे ये तो शायद उसी प्रणाम का फल है जो कभी चलते हुए मंदिर देखकर मैंने किया था। ध्यान रखना, भगवान तो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन पात्रता तो तुम्हें बनानी है। श्रद्धा से प्रणाम करना, यही तुम्हारी पात्रता है। और एक और रहस्य सुन लो, जो मनुष्य दिन में जितनी बार मंदिर देखकर श्रद्धा से प्रणाम करता है, उसका हृदय धीरे धीरे इतना पावन हो जाता है कि भगवान उसके भीतर ही बैठ जाते हैं। फिर उसे बाहर भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। उसके चेहरे पर एक अलग आभा होती है, उसके शब्दों में मधुरता होती है, उसके जीवन में स्वतः सुगंध फैलती है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं चलता, अब भगवान उसके साथ चलते हैं। तो बेटा, आज से प्रणाम करना कभी न छोड़ना। जहाँ कहीं भी मंदिर दिखे, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, श्रद्धा से सिर झुका देना। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, इसकी चिंता मत करना। भक्त तो वह है जो दिखावे के लिए नहीं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सिर झुकाता है। समापन में प्रेमानंद जी का संदेश, जब शरीर झुके तो अहंकार भी झुकाओ, जब मस्तक झुके तो हृदय भी झुकाओ, तभी मंदिर देखने का पुण्य तुम्हारी आत्मा को पावन करेगा। यही छोटी छोटी बातें बड़े बड़े चमत्कार लाती हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।